बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरह के रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं उनके ओर से आप मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो अलग अलग रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं वो इस नेचर में, इस अर्थ में किस फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए, ये मैंने पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज लिख दिया है जिसको आप एक राइम के हेल्प से भी लर्न कर सकते हैं। वो क्या है राइम है, तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और लास्ट में क्या याद रखना है, चार, CHAA, ऊपर यू, नीचे यू और बीच में GG। इसमें क्या होता है, जितने नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये ऑलमोस्ट ये जो मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? क्योंकि दीज मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, सो दीज मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज अ फ्री स्टेट, राइट। अब देखिए, बीच वाले जो मेटल्स हैं जैसे कि जिंक, आयरन और लेड, ये जो है मेटल्स, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, न ज्यादा बहुत ज्यादा रिएक्टिव और न ही बहुत कम रिएक्टिव। तो इनके जो ओर्स होते हैं ना, मेनली 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन सा वो फॉर्म है, तो कार्बोनेट, सल्फाइड एंड ऑक्साइड। The moderate reactive metal like zinc, iron and lead are found in the earth crust mainly in the form of carbonate, sulfide and oxide, right? अब देखिए, ज्यादातर मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है बोर्ड के अंदर कि व्हाई मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। क्यों, इसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? Because oxygen is a very reactive metal and is found in the earth crust in abundance, काफी ज्यादा अमाउंट में। आपको पता भी होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादातर मेटल से रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म करता है। इस कारण से मोस्ट ऑफ द मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्साइड। अब देखिए, ऊपर वाले जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। फ्री स्टेट में ये नहीं पाए जाते। क्यों ऐसा है? क्योंकि दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सो द ओर्स ऑफ दीज मेटल्स आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। आई बात समझ में? अब आपको मैं बताऊंगा कि जो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं, मेनली ये वाले जो मेटल्स हैं, इनके ओर से इन मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेनली जो है ना, इसमें आपको 2 मेटल के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा मेटल है, कॉपर। पहला कौन सा मेटल है, कॉपर। कॉपर का जो ओर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu2S। बहुत आसान है। कॉपर ग्लैंस से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो आप कॉपर ग्लैंस से मेटल जो है कॉपर, ये बहुत इजीली निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो। कैसे? तो आपको क्या करना है, कॉपर ग्लैंस को एयर के प्रेजेंस में हीट करना है। आई बात समझ में? तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ना, ये रिलीज हो जाती है। आ रहा समझ में? अब देखिए, पूरा का पूरा जो कॉपर ग्लैंस है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे ही कॉपर ग्लैंस थोड़े अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो दोबारा ये इससे रिएक्शन कर लेता है। तो Cu2S प्लस Cu2O, जब आप इसको फर्दर हीट करोगे तो यू विल गेट कॉपर, एंड दोबारा जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो बाहर निकल जाती है। अब इसको आप बैलेंस कर लो। देखिए, बैलेंस करने के लिए यहां 2, यहां पर 3, यहां 2 और यहां 2 लगा दो। ये क्या हो गया, बैलेंस। अब देखिए क्या है, यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 2, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए मैं यहां पर 2 लगा दूंगा। तो कॉपर कितना हो गया, 2 2 4 और प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो यहां मैं 6 लगा दूंगा। तो ये जो इक्वेशन है नीचे वाला, ये बैलेंस हो गया। नीचे वाले में हमें मेनली 2 मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। पहला कौन सा है, कॉपर, जो अब मैंने आपको बता दिया है। कॉपर ग्लैंस को बस सिंपली आप हीट करोगे तो पहले कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और कॉपर ऑक्साइड दोबारा कॉपर ग्लैंस से रिएक्शन करके कॉपर मेटल दे देता है। जो दूसरा मेटल है लो रिएक्टिविटी के अंदर, वो कौन सा मेटल है, तो मरकरी। कौन सा मेटल है वो, मरकरी। अब देखिए, मरकरी के ओर को हम क्या कहते हैं,
सीने बार, क्या कहते हैं, सीने बार। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, HgS। इससे सीने बार से भी मरकरी को निकालना बहुत आसान है। आप सीने बार को सिंपली हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इस कारण से मैं +O2 लिख रहा हूं। तो ये क्या बना देता है, पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। इसको भी बैलेंस करने के लिए यहां पर आप 2, यहां पर 3, यहां 2 और यहां 2 लगा दो। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया, राइट। और इस तरह से मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप फर्दर हीट करोगे तब मरकरी अलग हो जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। और बैलेंस करने के लिए आप यहां पर और यहां पर 2 लगा दो। इस तरह से ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है। इन दिस वे यू कैन इजिली गेट मरकरी फ्रॉम सीने बार। उम्मीद है मेरी ये बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।